यूक्रेन रूस की बारूदी आग अब पोलैंड तक पहुंच चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बारूद के वाहक बने हैं वैगनर लड़ाके। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को जीते बिना टारगेट पोलैंड को क्यों बनाया जा रहा है? क्या यह क्रेमलिन की कोई बड़ी रणनीति है या फिर क्रेमलिन के अधिकार क्षेत्र से आजाद वैगनर खुद नेटो के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं? इन तमाम सवालों का जवाब इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। वैगनर पीएमसी का बेलारूस में कैंप क्यों है? इस सवाल का जवाब अब हर किसी के पास है। बेलारूस में ही क्यों उन्हें शरण मिली, ये भी सब जानते हैं। और प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से रूस के लिए वैगनर के अस्तित्व को खत्म करने का मकसद क्या था, इसके बारे में भी अब कोई संशय नहीं रहा। क्रेमलिन ने भले ही अपनी रणनीति का कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन वैगनर के सहारे जंग के दायरे को विशाल आकार देने का ब्लूप्रिंट अपने आप सार्वजनिक हो गया। मकसद था नेटो के खिलाफ बारूदी मोर्चा खोलना। मकसद था यूक्रेन को मिलने वाली मदद को रुकवा देना। मकसद था कमजोर हो चुके पश्चिम को ताकत दिखाना। मकसद था नेटो जैसे रक्षा सहयोग संगठन को तोड़ना। और मकसद था नेटो के खिलाफ निर्णायक न्यूक्लियर युद्ध। ये कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि नेटो का रूस की विध्वंसक तैयारी से साक्षात्कार है, जिसमें हालात खुद बता रहे हैं कि रूस ने न्यूक्लियर अटैक की न सिर्फ तैयारी कर ली है, बल्कि नेटो के खिलाफ बेलारूस की सीमा से मोर्चा भी खोल दिया है। आखिर क्या है हालात की पहले इसे समझ लीजिए। बेलारूस में वैगनर लड़ाकों को जिस जगह पर शरण दी गई है, वो कैंप ओसीपोविची के आसपास 25 किलोमीटर के दायरे में है। और इसी ओसीपोविची में रूस का बेलारूस में बनाया गया न्यूक्लियर बेस है, यानी न्यूक्लियर ट्रिगर वैगनर के पास है। हालांकि ये सिर्फ आशंका से संबंधित तथ्य है, इसलिए रूस के मकसद पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन जैसे ही बेलारूस में न्यूक्लियर मिसाइल के लिए नई फैसिलिटी तैयार होने का पुख्ता सबूत मिलता है, सवाल का जवाब भी मिल जाता है। ये फैसिलिटी ओसीपोविची में तैयार की गई है, जिसके प्रमाण अब सार्वजनिक हैं। ओसीपोविची में रूस ने न्यूक्लियर अटैक में सक्षम मिसाइल के टैंक गैरेज का निर्माण पूरा कर लिया है। जानकारी के अनुसार ओसीपोविची में रूस ने स्कंदर मिसाइल तैनात की है। अमेरिका को मिले सैटेलाइट प्रमाण में 4 स्कंदर मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे और स्कंदर मिसाइल की सीमा 400 किलोमीटर होने से आशंका पश्चिम पर हमले की ज्यादा है। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य ये है कि रूस का एक्शन किस दिशा में होगा, ये अभी अनुमान पर आधारित है। इसलिए जैसे ही यूक्रेन पर आईलैंडर M मिसाइल गिरी, वैसे ही पूरी रात यूक्रेन एयर अलर्ट के साथ दहशत में डूब गया। हालांकि न्यूक्लियर अटैक की आशंका को क्रेमलिन ने फिलहाल टालने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका की भूमिका अहम होगी। बेलारूस में रूस की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नेटो ने गहरा संकट बताया है। हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का आलम है और नेटो घबरा चुका है। अब रूस ने ये कह दिया है कि ये जो गतिविधि हो रही है बेलारूस में, वो नेटो की ही नीति की प्रतिक्रिया है। जाहिर है बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती ही अमेरिका का दबदबा खत्म करने का एक रास्ता था और अब नेटो को मदद से पीछे धकेलने का भी जरिया यही न्यूक्लियर तैनाती बन गई है। And I want to applaud the exceptional work you're doing. आपने बिल्कुल सही सुना। रूस नेटो का न्यूक्लियर संकट टाल सकता है, बशर्त शर्त यह है कि रूस के हिसाब से अमेरिका और सभी नेटो देश अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। और ये भी कोई सूत्रों से मिली जानकारी नहीं है, बल्कि बयान है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक बेलारूस से न्यूक्लियर तैनाती हटाई जा सकती है, लेकिन अमेरिका को अपने रुख में बदलाव लाना होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका को अपने मिशन बंद करने होंगे। यूक्रेन को मदद देना भी नेटो और अमेरिका को बंद करना होगा।
इसके अलावा नेटो की सदस्यता यूक्रेन को देने की संभावना भी खत्म करनी होगी। तब कहीं रूस पहले जैसी स्थिति में लौटने को राजी होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वैगनर अपना मिशन नहीं टालेंगे, जो कि शुरू भी हो चुका है। सीक्रेट रिपोर्ट यह है कि वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ चुके हैं और इस वक्त तो बेलारूस के ग्रोडनो शहर में कैंप कर रहे हैं, जहां से न तो पोलैंड की सीमा दूर है, न ही सुवाल्की कॉरिडोर। हालांकि हालात अब बता रहे हैं कि वैगनर लड़ाके सुवाल्की कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां वो कैलिनिनग्राड और बेलारूस के बीच के हिस्से पर कब्जा करके पोलैंड का दूसरे बाल्टिक देशों से रास्ता काट देंगे। लेकिन पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का दावा है कि वैगनर लड़ाके क्रेमलिन के आदेश पर आगे बढ़ रही हैं, जिनका उद्देश्य पोलैंड को टारगेट करना है। उनके मुताबिक सुवाल्की कॉरिडोर के पास वैगनर तैनात है। सुवाल्की कॉरिडोर पर 100 लड़ाकों की टुकड़ी मोर्चा संभालेगी। उन्हें पोलैंड के खिलाफ हमले का ऑपरेशन सौंपा गया है। वैगनर लड़ाके हाइब्रिड हमले की योजना के साथ आए हैं। कहने का मतलब यह है कि वैगनर लड़ाके पोलैंड में वहां हमला करेंगे जहां से यूक्रेन को मदद भेजी जा रही है, और इसके लिए वो डर्टी बम का भी इस्तेमाल करेंगे। जरूरत पड़ने पर आदेश मिलते ही वो रेडियो एक्टिव ब्लास्ट भी करेंगे। मतलब साफ है, बेलारूस में स्कंदर मिसाइल के गोदाम को तैयार करना, इतने बड़े लेवल पर खड़ा करना नेटो के खिलाफ ही तैयारी का बड़ा सबूत है। रूस की इस न्यूक्लियर तैयारी को नेटो भी अच्छी तरह से भांप गया है, इसीलिए अब चेतावनी के सहारे रूस को दबाने की कोशिश भी हो रही है। यानी अब महाविनाशक भविष्य दिखने लगा है। इजराइल के पूर्व डिप्लोमेट याकूब केतवी ने भी इसका एहसास कराया है। उनके मुताबिक रूस अगर पोलैंड पर नजर डालेगा तो फिर रूस पर ऐसा हमला होगा जिसमें पूरा रूस खत्म हो जाएगा। जाहिर है ये न्यूक्लियर चेतावनी ही है जो बताती है रूस की रणनीति का खौफ दुनिया में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।